क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी सारी मेहनत लगा दी हो, एक चीज को पाने के लिए रो रो कर दुआएं मांगी हों और फिर अचानक सब कुछ बर्बाद हो जाए? आपकी आखिरी उम्मीद भी आपकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाए। ऐसे में आप क्या करेंगे, अल्लाह से शिकायत या सब्र? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी भी आपको अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत लगने लगेगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसका अंजाम आपको मेरे चैनल दीनी अबू को सब्सक्राइब करने पर मजबूर कर देगा। कई साल पहले की बात है। समुंदर के बीचों बीच एक जहाज भयंकर तूफान में फंस गया। जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। जहाज में सवार सारे लोग डूब गए सिवाय एक आदमी के। लहरों ने उसे एक धूप और अनजान जजीरे में फेंक दिया था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, सिर्फ घना जंगल और समुंदर है। उसने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई। हर रोज वो घंटों समुंदर की तरफ देखता था, इस उम्मीद में कि कोई जहाज गुजरेगा और उसे बचा लेगा। पर दिन गुजरते गए और कोई नहीं आया। अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और बड़ी मेहनत से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। एक दिन वो खाने की तलाश में जंगल के अंदर गया। जब वो वापस लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बनाई हुई वो अकेली झोपड़ी आग की लपटों में जल रही थी। आसमान में काला धुआं उठ रहा था। उसका सब कुछ तबाह हो गया था। वो आदमी टूट गया। वो घुटनों पर गिरा और रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले मेरा जहाज डूब गया और अब मेरी ये टूटी हुई झोपड़ी भी जला दी। मेरा आखिरी सहारा भी छीन लिया मेरे अल्लाह। अब मैं क्या करूं? वो शख्स मायूसी और गुस्से में वहीं रोने लगा और रोते रोते वहीं जमीन पर सो गया। उसने अपनी आंखें मलते हुए समुंदर की तरफ देखा। एक बहुत बड़ा जहाज उस जजीरे की तरफ आ रहा था। जहाज से लोगों ने एक छोटी नाव निकाली और उस तक पहुंच गए। उस आदमी ने हैरानी से जहाज के कैप्टन से पूछा, तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस सुनसान जजीरे पर फांसा हुआ हूँ? उस आदमी को कैप्टन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने तुम्हारा भेजा हुआ धुएं का इशारा देख लिया था। अगर वो काला धुआं न उठता तो हमें कभी पता नहीं चलता और हम आगे निकल जाते। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, जो झोपड़ी जलने पर वो आदमी अल्लाह से शिकायत कर रहा था, दरअसल अल्लाह ने उस झोपड़ी को जलाकर ही उसकी जान बचाने का जरिया बनाया था। हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हमारी बनाई हुई झोपड़ी यानी हमारे प्लान, हमारे सपने जलने लगते हैं तो हम रोते हैं, अल्लाह से पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, यानी बेस्ट प्लानर है। कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है एक चीज तुम्हें बुरी लगे और वही तुम्हारे हक में बेहतर हो।